विजयनगर साम्राज्य, शासक, राजधानी, प्रशासन, उत्थान, शासन और सांस्कृतिक महत्व 1336,1646 ई। विजयनगर साम्राज्य 1336 में स्थापित एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि के केंद्र के रूप में फला फूला। इसका महत्व मध्यकालीन भारत में हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने, स्थापत्य कला के विकास और उत्तरी आक्रमणों के प्रतिरोध में निहित है। यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ हार्ट एंड माइंड का उद्देश्य विजयनगर साम्राज्य के इतिहास, प्रशासन, संस्कृति और विरासत का विस्तार से अध्ययन करना है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में 14वीं शताब्दी के मध्य में, जब उत्तर भारत में विघटनकारी शक्तियां सक्रिय थीं, दक्षिण में दो राज्यों ने लंबे समय तक स्थिर शासन प्रदान किया। ये विजयनगर और बहमनी राज्य थे। इनका उदय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, जब सल्तनत के कई हिस्सों में विद्रोह हुए। कमजोर केंद्रीय प्रशासन का लाभ उठाते हुए इन दोनों साम्राज्यों ने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना परंपरा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का 5 भाइयों के परिवार से थे, जो वारंगल के काकतीय सामंत थे। बाद में वे कर्नाटक के कंपिली राज्य में मंत्री बने। एक किंवदंती के अनुसार जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली पर विजय प्राप्त की तो दोनों भाइयों को भी बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया और जबरन इस्लाम धर्म अपना लिया गया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के अत्याचारों के कारण कंपिली की जनता ने विद्रोह कर दिया। इस समय विद्रोह से निपटने के लिए हरिहर और बुक्का को नियुक्त किया गया, लेकिन अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर दोनों भाइयों के मन में अपनी मातृभूमि को तुर्कों की दास्ता से मुक्त कराने की इच्छा जागृत हुई। अपने गुरु विद्यारण्य के कहने पर उन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया और 1336 में विजयनगर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दोनों भाइयों ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में रामेश्वरम तक किया, जिसमें चेर क्षेत्र भी शामिल था। 4 राजवंशों के 16 शासक, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश और अरविदु वंश ने 1336 से 1646 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी, जो वर्तमान कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। संगम राजवंश के हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर दक्षिण भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया। यह शहर अपने भव्य मंदिरों, महलों और बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, जो साम्राज्य की समृद्धि और परिष्कार को दर्शाते थे। इसकी स्थापत्य कला और शहरी नियोजन ने दुनिया भर के व्यापारियों, विद्वानों और पर्यटकों को आकर्षित किया। हालांकि यह शहर 1565 में तालिकोटा के युद्ध के बाद नष्ट हो गया, फिर भी इसके खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत के प्रमाण बने हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजा हरिहर 1336,556 ये हरिहर प्रथम संगम राजवंश के संस्थापक थे। अपने शासनकाल के आरंभिक काल में उन्हें मैसूर के शासक और मदुरै के सुल्तान होयसल से संघर्ष करना पड़ा। हालांकि मदुरै के सुल्तान ने होयसल को पराजित कर दिया, जिससे हरिहर प्रथम को होयसल क्षेत्रों पर कब्जा करने का अवसर मिला और 1346 तक संपूर्ण होयसल साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में शामिल हो गया। उनके भाइयों ने राज्य पर शासन करने में हरिहर की सहायता की। उनके भाई साम्राज्य के विभिन्न भागों के प्रशासन का कार्यभार संभालते थे। कंपाना ने नेल्लूर क्षेत्र पर शासन किया, मुड़प्पा ने मुलबागलू क्षेत्र का प्रशासन किया, मारप्पा ने चंद्रगुट्टी का निरीक्षण किया और बुक्का राय उनके अधीनस्थ सेनापति थे। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य एक सहयोगी राष्ट्र था। हरिहर प्रथम कर्नाटक विद्या विलास, महान ज्ञान और कौशल का स्वामी, भाषे गे तप्पुवरे यारागंडा, अपने वचनों को पूरा न करने वाले सामंतों को दंड देने वाला, और अरिराया विबधा, शत्रु राजाओं को आग लगाने वाला के रूप में प्रसिद्ध थे। बुक्का 1356,077 बुक्का राय अपने भाई हरिहर प्रथम के उत्तराधिकारी बने। बुक्का राय ने
मदुरै, अर्काट और कोंडविदु सहित दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों पर विजय प्राप्त की और राज्य समृद्ध हुआ तथा उसका विस्तार होता रहा। उनके पुत्र कुमार कंपन ने उनके साथ अभियान चलाया और उनके प्रयासों का वर्णन कंपन की पत्नी गंगांबिका द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मधुर विजयम में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में एक शक्तिशाली शत्रु बहमनी साम्राज्य का सामना करना पड़ा। बुक्का ने 13,773 आरी तक शासन किया और उनके बाद हरिहर द्वितीय 13,774 ने शासन किया। उनके अधीन साम्राज्य का विस्तार पूर्वी सागर तट की ओर हुआ। वह बहमनी और वारंगल साम्राज्यों की संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध भी अपने साम्राज्य की क्षेत्रीय स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। वह बहमनी शासकों से बेलगाम और गोवा पर भी कब्जा करने में सफल रहे। हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम 1404,422 ने शासन किया। उन्हें बहमन फिरोज शाह ने पराजित किया और तुंगभद्रा दोआब के कुछ क्षेत्र खो दिए। बाद में जब वारंगल का रेड्डी साम्राज्य विजयनगर के पक्ष में चला गया, तब देवराय प्रथम फिरोज शाह को हराने में सफल रहे। देवराय प्रथम सिंचाई के लिए विभिन्न बांधों और नहरों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। निकोलो डी कोंटी नामक एक इतालवी यात्री ने उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया था और उनके अधीन की स्थिति का विस्तृत विवरण छोड़ा था। सलुवा राजवंश 1886,156। सलुवा नरसिंह 1786,091 ने सलुवा राजवंश की स्थापना की। नरसा नायक के शासनकाल के दौरान तिरुमल 1491 और इम्मादी नरसिंह 1491,805 छोटे शासक थे। वास्को द गामा 1498 में उनके शासनकाल के दौरान कालीकट पहुंचे। तुलुवा राजवंश 1805 आई। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह अंतिम सलुवा शासक इम्मादी नरसिंह की हत्या के बाद राजा बने। कृष्णदेव राय 1309-1530 आई। कृष्णदेव राय एक वीर सेनापति और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण किया, जो 5 भागों में बांट गया था। उन्होंने सामंती सरदारों का दमन भी किया और रायचूर दोआब पर विजय प्राप्त की। बीजापुर, उड़ीसा और उदयगिरी के शासक भी पराजित हुए। कृष्णदेव ने पुर्तगालियों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे उन्हें भटकल में बसने और एक किला बनाने की अनुमति मिली। उन्होंने लोगों के लाभ के लिए सिंचाई हेतु कई बांध बनवाए। उन्होंने कई महल और मंदिर भी बनवाए और संस्कृत व तेलुगु के प्रकांड विद्वान थे। 1015 में उनकी मृत्यु के साथ विजयनगर का गौरव समाप्त हो गया। उनके बाद कमजोर उत्तराधिकारी हुए। इस राजवंश के अंतिम शासक सदाशिव थे, जिन्हें 1565 में तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध में अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया था। उन्होंने विजय महल, विजय भवन, हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने यवनराज स्थापनाचार्य, यवन साम्राज्य अर्थात बीदर साम्राज्य का पुनर्स्थापक और अभिनव भोज की उपाधियां धारण की। उन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। वह तेलुगु और संस्कृत दोनों में एक प्रतिभाशाली विद्वान थे, जिनमें से केवल 2 रचनाएं मौजूद हैं। राजव्यवस्था पर तेलुगु कार्य अमुक्त माल्यदा और संस्कृत नाटक जाम्बवती कल्याणम। उनका दरबार अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवि से सुशोभित था। 1 पेद्दन, मनुचरितम। 2 तिम्मया, पारिजात अपहरणनामा। 3 भट्टमूर्ति। 4 धूर्जति। 5 मल्लन। 6 राजू रामचंद्र। 7 सुरोना। 8 तेनाली रामकृष्ण पांडुरंगा महामात्य। बाबर के समकालीन कृष्णदेव राय दक्कन के सबसे प्रतापी शासक थे। पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा और डोमिंगो पीज ने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर का दौरा किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन विजयनगर की राजनीति राजा पर आधारित थी, जो उसे सलाह देने के लिए मंत्री की परिषद के साथ पावर सेंटर थी। राज्य को राज्यस या मंडलम प्रांतों में विभाजित किया गया था।
जो आगे नाडस जिलों, स्टाला उपजिले और ग्राम गांव में विभाजित थे। गांव का प्रबंधन गांव के मुखिया ने किया था, जो पंचायत का नेतृत्व किया था। प्रांतों के गवर्नर रॉयल प्रिंसेस या हाई रैंकिंग रईस थे। उन्होंने उच्च प्रांतीय स्वायत्तता का आनंद लिया, अपनी अदालतों को आयोजित किया, अपने अधिकारियों को नियुक्त किया और यहां तक कि अपनी सेनाओं को भी बनाए रखा। वे नए कर लगा सकते हैं और केंद्र सरकार में एक निश्चित योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार विजयनगर एक केंद्रीकृत साम्राज्य की तुलना में एक कन्फेडरेसी से अधिक था। राजा ने सैन्य प्रमुखों को एक निश्चित राजस्व के साथ अमराम या क्षेत्र को भी दिया। इन प्रमुखों को, जिन्हें पलायगर या नायक कहा जाता था, को एक निश्चित संख्या में सैनिकों को बनाए रखना था और केंद्र सरकार को एक निश्चित राजस्व का भुगतान करना था। भूमि राजस्व राज्य आय का मुख्य स्रोत था। किसानों ने भूमि की गुणवत्ता का आकलन करने के बाद 1/3 और 1/6 उपज के बीच करों का भुगतान किया। राजस्व के अन्य स्रोत सीमा शुल्क, ड्यूटी, चराई कर और आयात और निर्यात कर्तव्यों थे। अधिकांश धन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया गया था और एक बड़ी सेना को बनाए रखा गया था, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी शामिल थे। अरब से अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़े आयात किए गए थे। विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थितियां विजयनगर शासकों के संरक्षण में वस्त्र, खनन और धातुकर्म जैसे उद्योग फल फूल रहे थे। व्यापार तेज था और फारस, अरब और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे बर्मा, चीन और श्रीलंका के साथ विदेशी व्यापार होता था। जहाज इन देशों में चावल, लोहा, चंदन, चीनी और मसाले ले जाते थे। मुख्य आयातित वस्तुओं में हाथी दांत, घोड़े और रेशम शामिल थे। उस काल के कई सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं, जो उस काल की जीवंत अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। विजयनगर साम्राज्य का समाज मध्यकालीन काल के अन्य सभी समाजों की तरह विजयनगर का समाज भी 3 मुख्य वर्गों में विभाजित था: कुलीन, मध्यम वर्ग और आम लोग। कुलीन लोग बहुत आराम और विलासिता में रहते थे, जबकि मध्यम वर्ग मुख्यतः व्यापारी थे और शहरों में रहते थे। आम लोग साधारण जीवन जीते थे और उन पर भारी कर लगाया जाता था। महिलाओं का सम्मान किया जाता था और कुछ तो राजनीतिक और साहित्यिक गतिविधियों में भी भाग लेती थीं। उच्च वर्गों में बहुविवाह आम था। बाल विवाह और सती जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। धार्मिक अनुष्ठान करने के कारण ब्राह्मणों को उच्च दर्जा दिया जाता था। विजयनगर के शासक हिंदू थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। पुर्तगाली लेखक नुनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष, लेखाशास्त्र और भविष्यवाणियों में निपुण थीं। विजयनगर साम्राज्य का धर्म संगम शासक अधिकांशतः शैव धर्म के अनुयायी थे और विरूपाक्ष उनके कुल देवता थे। बाद के राजवंश वैष्णव धर्म से प्रभावित थे, लेकिन शिव की पूजा जारी रही। रामानुज के श्री वैष्णव धर्म को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। हालांकि सभी राजा अन्य धर्मों और उनकी प्रथाओं के प्रति सहिष्णु थे। कई मुसलमान विजयनगर प्रशासन का हिस्सा थे। उन्हें मस्जिद बनाने और पूजा करने की भी अनुमति थी। इस काल में कई मंदिर बनाए गए और कई त्योहार मनाए गए। महाकाव्य और पुराण आम जनता, विशेषकर महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि ये उनकी शिक्षा का साधन थे। विजयनगर साम्राज्य की कला और वास्तुकला। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अनेक मंदिर और महल बनवाए। मंदिर सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के अनुसार विजयनगर शहर 7 दीवारों से घिरा हुआ था, जिनका क्षेत्रफल लगभग 92 किलोमीटर था। शहर के अंदर भव्य महल और मंदिर थे। मंदिरों के प्रांगण अधिक विशाल हो गए थे। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित थे। विजयनगर वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं ऊंचे राय गोपुरम या प्रवेश द्वारों का निर्माण, मंदिर परिसर में नक्काशीदार स्तंभों वाला कल्याण मंडप, गर्भगृह और अम्मन मंदिर थे। अम्मन मंदिर एक सहायक मंदिर है जिसमें गर्भगृह के मुख्य देवता की पत्नी की प्रतिमा स्थापित है। विजयनगर शैली के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हम्पी के खंडहरों में पाए गए। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित
विट्ठल स्वामी और हजारा रामास्वामी मंदिर उनकी स्थापत्य शैली के कुछ सर्वोत्तम उदाहरण हैं। विजयनगर शासन के दौरान निर्मित कांचीपुरम के वरदराज और एकम्बरनाथ मंदिर अपनी भव्य मंदिर वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। तिरुवन्नामलाई और चिदंबरम के राय गोपुरम विजयनगर के गौरवशाली युग का वर्णन करते हैं। विजयनगर के शासकों ने संगीत और नृत्य को भी संरक्षण दिया। स्तंभों पर विशिष्ट विशेषताओं वाली मूर्तियां उकेरी गई थीं। इन स्तंभों पर पाया जाने वाला सबसे आम जानवर घोड़ा था। सैकड़ों स्तंभों वाले मंडपों का उपयोग त्योहारों के अवसरों पर देवता को बैठाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा इस काल में मौजूदा मंदिरों में कई अम्मन मंदिर भी जोड़े गए। विजयनगर साम्राज्य का साहित्य विजयनगर के शासकों ने संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में साम्राज्य अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के चरम पर था। आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध कृष्णदेव राय ने तेलुगु में राज व्यवस्था पर एक ग्रंथ अमुक्तमाल्यद लिखा, जिसमें बताया गया है कि एक राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए। उन्होंने एक संस्कृत नाटक जंबवती कल्याणम भी लिखा। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिनमें पेद्दन और माधव सदस्य थे। अच्युत राय ने राजनाथ और कवयित्री तिरुमलम्बदेवी को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने वरदंबिका परिणयम की रचना की। नरहरि कुमार वाल्मीकि ने कन्नड़ में तोरवे रामायण का एक लोकप्रिय रामायण संस्करण रचा। विजयनगर के शासकों ने नामदेव और ज्ञानदेव जैसे संतों को भी संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कुछ कारण इस प्रकार थे। साम्राज्य बहमनी शासकों, मदुरै, वारंगल आदि जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ निरंतर युद्धों में उलझा रहा। इन युद्धों ने साम्राज्य के संसाधनों को नष्ट कर दिया और अर्थव्यवस्था को दरिद्र बना दिया। साम्राज्य प्रांतीय स्वायत्तता पर आधारित था। इसके कारण आपसी झगड़ों में उलझे राज्यपालों के हाथों में अत्यधिक शक्ति आ गई। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। ज्येष्ठाधिकार का कोई दृढ़ नियम नहीं था, इसलिए शासक की मृत्यु के बाद राजकुमार और कुलीन लोग सिंहासन के लिए लड़ते थे। कृष्णदेव राय के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों को इतने बड़े साम्राज्य को बचाए रखने के लिए मदद की जरूरत थी। तालिकोटा के युद्ध को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि यह साम्राज्य तिरुमला राय द्वारा स्थापित और पेनुकोंडा में अपनी राजधानी के साथ अरविदु राजवंश के अधीन लगभग 100 वर्षों तक चला, फिर भी 1046 में इसका अंत हो गया। निष्कर्ष: जब उत्तर भारत के साम्राज्य बिखर रहे थे, तब विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण में विकास और स्थिरता का एक युग प्रदान किया। इसने अपनी अनूठी स्थापत्य शैली, विजयनगर शैली, जिसमें मध्य और दक्षिण भारत दोनों के तत्व समाहित थे, के माध्यम से एक समृद्ध विरासत छोड़ी। इस संश्लेषण ने हिंदू मंदिर निर्माण में स्थापत्य नवाचार को प्रेरित किया। कुशल प्रशासन और सशक्त विदेशी व्यापार ने सिंचाई के लिए जल प्रबंधन प्रणालियों जैसी नई तकनीकों को जन्म दिया। साम्राज्य के संरक्षण ने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत में ललित कलाओं और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जबकि कर्नाटक संगीत अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुआ। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारतीय इतिहास में एक ऐसे युग का निर्माण किया जो क्षेत्रवाद से परे था। लिटरेचर: संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं ने विजयनगर काल में प्रचुर मात्रा में साहित्य देखा। कुछ संस्कृत रचनाएं हैं। गंगा देवी ने लिखा, मधुर विजयम कृष्णदेवराय ने लिखा, उषा परिणयन, जाम्बवंती कल्याणम, मदालसा चरित। गुरु विद्यारण्य ने लिखा, राजकाल निर्णय। कन्नड़ में साहित्यिक रचनाएं: चामरासा ने लिखा, प्रभु लीले। तेलुगु में साहित्यिक रचनाएं: कृष्णदेवराय ने लिखा, अमुक्तमाल्यदा। अल्लासानी पेदन्ना ने लिखा, मनुचरिता। नंदी तिम्मन्ना ने लिखा, पारिजात पराहना आदि। अष्टदिग्गज: कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि फूले। विजयनगर शैली के उदाहरण देने वाले कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में
हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर और देवराय प्रथम का हजारा राम मंदिर आदि शामिल है। 1. विरूपाक्ष मंदिर। 2. हजारा राम मंदिर। 3. लोटस महल विजयनगर की संपत्ति, हीरे, व्यापार और शक्ति, विस्मृत भारतीय इतिहास, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं, रानियां, योद्धा और विद्वान, अनकही कहानियां, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQs। प्रश्न 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? प्रश्न 2, विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कौन था? को 3, विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश कौन से हैं? कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।